Hello everyone, welcome to BioWS. We are back with a very interesting video today. Before starting this video, मेरे पास एक बहुत अच्छी गुड न्यूज़ है आप सबों के लिए. हम लोग एक नई सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं where we will cover tips and tricks from all the chapters of class 11th and 12th NCERT. So those who are still not connected with us on Telegram, आप लोग जल्दी से Telegram पे ज्वाइन करो. वहां पे we will provide you PDF of videos जो हम यहाँ पढ़ाएंगे, study notes, tips and tricks, mind maps and DPPs. चलिए मैं बता दूं आप टेलीग्राम पे हमारे साथ कैसे जुड़ सकते हैं. पहला तरीका है कि जस्ट सर्च बायोब्यास ऑन योर टेलीग्राम ऐप पे आप बायोब्यास सर्च करें. दूसरा तरीका है यू कैन टाइप t.me/@biobias for you ऑन गूगल, या फिर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम की लिंक मिल जाएगी, आप वहां से ज्वाइन कर सकते हैं. यू कैन ऑल्सो कनेक्ट विथ अस ऑन इंस्टाग्राम, फेसबुक एंड व्हाट्सएप. दिस इज आवर व्हाट्सएप नंबर. और अभी तक जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करना ताकि नेक्स्ट वीडियो आते ही आपको पता चल जाए. इन दिस वीडियो वी विल कवर ऑल द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फ्रॉम फर्स्ट चैप्टर ऑफ क्लास 11th एनसीईआरटी, द लिविंग वर्ल्ड. और जो इंपॉर्टेंट टॉपिक इस वीडियो में हम करने वाले हैं उसमें पहला टॉपिक है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, दूसरा टॉपिक है टैक्सोनोमिक कैटेगरीज एंड तीसरा टॉपिक है टेबल नंबर 1.1 फॉर टैक्सोनोमिक हायरार्की. सो फर्स्ट चैप्टर द लिविंग वर्ल्ड में सबसे पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक जिससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग वर्ल्ड. There are many important characters of living organism, but according to NCERT, the 5 most important characters are growth, reproduction, metabolism, cellular organization or consciousness. इन 5 फीचर्स में से the first 2 features, that is growth and reproduction, are non-defining. And by non-defining, we mean it is non-universal or with exception. And the rest 3 features are defining features, that is metabolism, cellular organization and consciousness. And by defining, we mean it is universal and without exception. Let's see how we can remember these 5 features. So पहला ट्रिक है गुड़िया रानी मुंबई छोड़ चली. G for growth, R for reproduction, M for metabolism, C for cellular organization and second C for consciousness. और दूसरा ट्रिक है गधा राम meets चार्ली चैपलिन. G for growth, R for reproduction, M for metabolism, C for cellular organization and second C for consciousness. In case अगर आप लोग डिफाइनिंग और नॉन डिफाइनिंग में कंफ्यूज हो रहे हो तो एक सिंपल टिप याद रखो, जिसको हम नहीं जानते हैं वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, यानी कि डिफाइनिंग नहीं है वो नॉन डिफाइनिंग है. सो हियर वी डोंट नो गुड़िया रानी, सो गुड़िया रानी इज नॉट इंपॉर्टेंट, सो गुड़िया रानी इज नॉन डिफाइनिंग. सिमिलरली एवरीवन नोज मुंबई, सो मुंबई इंपॉर्टेंट है यानी डिफाइनिंग है, सो यहां से मुंबई छोड़ चली इज इंपॉर्टेंट. ओके. सिमिलरली सेकेंड ट्रिक में देखें तो गधाराम इज नॉट इंपॉर्टेंट, वी डोंट नो गधाराम, बट चार्ली चैपलिन के कॉमेडी शोज देखते हुए हम लोग बड़े हुए हैं, सो वी नो चार्ली चैपलिन, सो हियर मिट्स चार्ली चैपलिन इज इंपॉर्टेंट, सो इट इज डिफाइनिंग. नाउ लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट ट्रिक. The second important topic is taxonomic categories. The highest category is kingdom, then comes phylum, then class, then order, family, genus and species. These all taxonomic categories represents taxonomic hierarchy. So the first trick is King PCO for girl students. Here, K for kingdom, P for phylum, C for class, O for order, F for family, G for genus, and S for species. And the second one is keep place clean or family gets sick. Similarly, K for kingdom, P for phylum, C for class, O for order, F for family, G for genus, and S for species. कभी कभी एग्जाम में लोअर टू हायर भी पूछा जाता है, तो हमारे पास उसके लिए भी एक ट्रिक है,
that is, strong girls from our class play kabaddi. S for species, G for genus, F for family, O for order, C for class, P for phylum and K for kingdom. So this is very important, तो आप ये जरूर याद कर लीजिएगा. Moving on to our next topic now. The last trick in this chapter is regarding table number 1.1. Here you will find about taxonomic hierarchies of man, housefly, mango, and wheat. There are plenty of questions asked from this table, like to which family man belongs to, or to which class mango belongs to, or tell the genus of housefly, etc. तो चलिए मैं आपको बताता हूं how to solve these questions. इस टेबल को कैसे याद कर सकते हैं. Let's see one by one. The first one is man. The biological name for man is Homo sapiens. It belongs to genus Homo, family Hominidae, order Primata, class Mammalia, and phylum Chordata. Generally हमें common name, biological name, genus याद रहती हैं. So for family, order, class and phylum, इसको याद करने के लिए हमारी पहली ट्रिक है हमारी पहली मोहब्बत चांदनी. H for Hominidae, P for Primata, M for Mammalia and C for Chordata. आप चाहे तो अपोजिट साइड से भी याद कर सकते हैं. सेकेंड ट्रिक इज चंदा मामा पहले होमोसेपियंस. C for Chordata, M for Mammalia, P for Primata. Homo, here Homo represents both genus and family. Sapiens, biological name Sapiens. The second one is housefly. The biological name for housefly is Musca domestica. It belongs to genus Musca, family Muscidae, order Diptera, class Insecta and phylum Arthropoda. So इसको याद करने के लिए the first trick is मक्का मदीना से दानिश इंडिया आया. M for Musca, M for Muscidae, D for Diptera, I for Insecta and A for Arthropoda. आप इसको अपोजिट साइड से भी याद कर सकते हैं. The second trick is all India does musical masti. A for Arthropoda, I for Insecta, D for Diptera, M for Muscidae and M for Musca. The third one is mango. The biological name for mango is Magnifera indica. It belongs to genus Magnifera, family Anacardiaceae, order Sapindales, class Dicotyledon and phylum Angiosperm. तो इसको याद करने का जो हमारा पहला ट्रिक है वो है मम्मी एनाकोंडा सांप दिखा आंगन में. Here M for Magnifera, A for Anacardiaceae, S for Sapindales, D for Dicotyledon and A for Angiosperm. इसको आप अपोजिट तरीके से भी याद कर सकते हैं. The second trick is अंजलि दिल्ली से आई मुंबई. A for Angiosperm, D for Dicotyledon, S for Sapindales, A for Anacardiaceae and M for Magnifera. Last one is wheat. Biological name for wheat is Triticum aestivum. It belongs to genus Triticum, family Poaceae, order Poales, class Monocotyledon and phylum Angiosperm. So इसको याद करने के लिए the first trick is तुम्हारा पहला प्यार मोनिका आई. So here T for Triticum, P for Poaceae, second P for Poales, M for Monocotyledon and A for Angiosperm. इसको आप अपोजिट साइड से भी याद कर सकते हैं. And the second trick is एंजल मेरा पहला प्यार थी. Here A for Angiosperm, M for Monocotyledon, P for Poales and second P for Poaceae and T for Triticum. See you soon with another tricky video. Stay connected only on BioVS.